का पौधा और टिश्यू कल्चर का तो पौधा। जो लोग मतलब तुलना के ये चल रहा है कि मान लो कि अगर फार्मर्स जो ले रहे हैं या 20 रुपए में जो ले रहे हैं पौधा, मैं वो दिखाता हूँ ना आपको, वो 20 रुपए वाला भी बेसिकली बिना दिखाता लैब के बना देंगे और दे बिना देंगे। लैब के उसमें बनेगा। होता है कि कुछ भी हूँ। आया ये सीड है, ये बैम्बू का सीड है, चावल के जैसे आता है। बाहर नर्सरी है, हाँ, 5 लाख रुपए में आधे एकड़ में नर्सरी बनती है। हाँ, आप आसाम में मैं 25 फ़ोन नंबर दे दूंगा। 1000 रुपये किलो बीज आता है जिसमें 5000 दाने आते हैं। हाँ, 50% मोर्टेलिटी आती है उसमें। ओके, 1000 में 2500 पौधे तैयार हो गए। समय लगेगा 90 दिन, थैली में भर के आपको मिल जाएगा। लेकिन वो रहेगा अपने बालों के जैसे लिख 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 रहेगा, नीचे से बेस नहीं होगा। उसको चाहिए 2 से 2.5 साल नीचे बेस बनने के लिए। अपन उतने दिन हम यहाँ होल्ड करके रखते हैं। तो अभी अब जैसे अपन ने जो इसको लेके अपन बेस बनाने के लिए कहा जाते अभी क्या हो रहा है, टिश्यू कल्चर में एक आएगी यूनिफॉर्मिलिटी। हैं। आपने सीड बुलाया, इंडिया में सीड मिलता है आसाम से। आपने 1 किलो सीड बुलाया तो 250 ग्राम सीड इस भिर्रे का है, 250 ग्राम सीड 20 किलोमीटर दूर किसी भिर्रे का है। और अपन सीड नहीं लेते, अपन तो जो आप तो बिना सीड डायरेक्ट उसमें से कल्म्स टाइप की कट करते हैं, फिर वो लेने में आती है। एक फिर वो यूनिफॉर्मिलिटी वाला बनता पौधा फिर जो वो है, धीरे घना हो जाता है, फिर एक जो यूनिफॉर्मिलिटी वाला पौधा है उसका एक क्लम्प लिया, वो बोतल आपने जो देखी उसमें रखा, उससे पौधे मल्टी होते हैं। अब ये जो कट कर रही थी बच्चियां, ये क्या कर रहे थे, मल्टी कर रहे थे हाँ, वो सेपरेट। हर 28 दिन में 1 के 4 1 के 4 फिर 1 के ऐसे 4। बढ़ाते जाते हैं आप उसको पूरा। तो एक ही प्रजाति पूरा यूनिफॉर्मिलिटी के साथ आपको पौधा मिलेगा, ना कि 50 भिर्रों का अलग अलग कलेक्शन। एक तो वहां से आपकी एज और पौधा और सब चेंज हो गया। दूसरा डिसीज, जो पेरेंट्स में दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं। अभी आपने सीड लिया आसाम से, जो नमी वाला क्षेत्र है और वहां पर बांस ही बांस है, तो जिस जगह पर एक जैसी फसल कंटिन्यू है वहां पर उसकी डिजीज, फंगाई, वायरल सब है। वही की वही पैतृक लक्षण आपके बच्चे में आएगी। टिश्यू कल्चर में पैतृक लक्षण नहीं आएगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा। जैसे टुल्डा वैरायटी का बनाया तो टुल्डा का कैरेक्टर रहेगा, वो सब नहीं है। लेकिन टुल्डा जिस भिर्रे से आया है उसमें कौन सा वायरल, कौन सा फंगल, कौन सी बीमारियां थी, वो इसकी जनरेशन में नहीं आएगी। और ये जितने पौधे जाएंगे ये यूनिफॉर्मिलिटी में जाएंगे कि 6 महीने बाद एक जैसी हाइट है, 2 साल बाद एक जैसी कटिंग। अब उस सीड बेस पौधे का अगर एक ही भिर्रे का नहीं है तो एक जैसा पौधा ही नहीं मिलेगा। टुल्डा वैरायटी एक ऐसी है जिसको आप आसाम से अगर सीड मंगवाओगे तो 5 टुल्डा दिखेंगे आपको, एक पतला दिखेगा, एक मोटा दिखेगा, एक नाटा दिखेगा। तो कैसे डिफाइन करोगे ये टुल्डा है? क्योंकि वहां पर लोगों को इतना नहीं पता है कि ये वैरायटी कौन सी, सीड निकला भेज दिए। आपने लगाया टुल्डा, निकल रहा है न्यूटन्स। ये चीजें भी है ना। अब 5 साल बाद क्या करोगे? जो होना था हो चुका, उस दिन आप क्या करोगे? और इतना टाइम सही बात है, क्योंकि इसमें प्लांट मैं समझ गया, इसमें हर चीज में कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हो। मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ड्रिप की क्वालिटी, हाँ, उसमें क्वालिटी में कर सकते है ना, हैं। कि चलो वो एक बार खराब हो गया 5 साल 10 साल बाद तो अपन चेंज कर सकते हैं। अपन फेंसिंग क्वालिटी से कर सकते हैं, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते पौधे हैं। से तो कर ही नहीं पर सकते। जो बेस है इस पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो आप सब लोग जो काम कर रहे हैं वो फालतू में लगे हुए वो गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ हो गई। मैंने आपको क्यों बोला कि जो उसकी मोर्टालिटी, रेट ऑफ मोर्टालिटी एंड कितना वायबल रहेगा, that is very अपन important. मेरे तो अपन को जो मुझे लगता है व्हाट वी शुड डू, हमें जो इकोनॉमिक्स बनानी है फाइनेंस की, तो वी शुड स्टिक ऑन 60 रुपीस नंबर। अब मैं सिंपल सी लाइन एक और बता दूं। बाकी चीजें वी कैन, और उसमें सामने वो मुझे एक और चीज लगती है कि वी शुड राइट ए स्मॉल राइट अप अगेंस्ट दैट। मतलब एक पैरा का जो अपना मेथड है ना, ये वॉक थ्रू तो मैं कर ही दूंगा, जो मेथड है Maybe we can ये give this बैम्बूसा giving. का ये स्पीसीज है, इन द प्रोसेस व्हिच वी फॉलो द बायोलॉजिकल जो मेथड होती है पूरा का पूरा। so that the team sitting there they can understand that the reason of this 60 rupees is this, कि उसको 60 में, अब उसमें एक और चीज करते अब एक दूसरी बात और मैं 60 बताता में से हूँ 10 वाला रुपीस है ना वो नीचे करते हैं विशाल भाई। ट्रांसपोर्टेशन, और 50 रुपीस लेते हैं। विशाल भाई, एक्सप्लेन करते हैं। विशाल भाई एक चीज और मैं बताता हूँ। बाम्बूसा बाल्कुआ पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में लेने चले जाओ, उसका सीड ही नहीं है। अब लाओगे कहाँ से?
अगर आपको कोई 20 रुपए में बाम्बूसा बाल्कुआ सीड वाला देता है हम्म। तो उससे राइटिंग में क्या लोगे आप कि ये बाल्कुआ ही बाल है, को अपन को इसलिए लगाना है क्योंकि उसका थिकनेस, क्योंकि वो हमें 3 साल में आएगा, वो ज्यादा कार्बन शक करेगा, हाँ। उसका आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो Density बाल्कुआ तो उसमें आपको है। केवल टिश्यू कल्चर ही मिलेगा, वो है ही नहीं सीड में। अब क्या करोगे आप टुल्डा ले लो, आपने जो अभी बताया था बाम्बूसा बाम्बूस कटंगा, कटंगा ले लो, लेकिन कटंगा हमें प्रोडक्शन नहीं करना है। राइट, वो तो कोई ये भी मेजर फर्क हो गया ना। अब आपको किसी ने बोल दिया कि 20 रुपए का पौधा हम सीड वाला दे रहे हैं, तो भाई कौन सा दे रहा है, बाल्कुआ दे रहे हैं क्या? हमें लगाना है बाल्कुआ, आपके पास पौधा आ रहा है टुल्डा, मैच होने वाली बात ही नहीं है। दूसरा, हम अगर ये बात करें कि हमें 20 रुपए में पौधा चाहिए, तो ये जस्ट बोतल के बाहर निकला, उसको बोलते हैं प्राइमरी हार्डर। वो बोतल वाला पौधा आपको मिलेगा 20 रुपए में। वो सर्वाइव कम कर पाएगा। वो तो आपकी टेंशन रहेगी ना कि आप बाहर शेड बनाओ उसको। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि बोतल से निकाल करके आप प्राइमरी हार्डनिंग करो पहले। मैंने आपको शायद रास्ते में चलते चलते बताया था कि सबसे पहले हिंदुस्तान में हमने हाथ खड़ा किया कि हम बांस का पौधा गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें मोर्टिलिटी आती है। 2016 से हम बाम्बू मिशन में गवर्नमेंट के साथ सदस्य हैं। भारत में 110 टिश्यू कल्चर कंपनियां हैं। गवर्नमेंट ने जब बैम्बू मिशन निकाला तो एक विज्ञप्ति डाली, सभी टिश्यू कल्चर कंपनियों का मेल आया, भैया हम किसानों के बीच में बैम्बू मिशन लॉन्च कर रहे हैं, आप बांस का पौधा बनाकर हमें दो। अब जो टेक्नीशियन जिनको मालूम है कि 70% मोर्टिलिटी आती है, किसी ने हाथ ही नहीं खड़ा किया। हम ही पागल थे, हमने टेंडर अप्लाई कर दिया। सबसे पहले हम हैं गवर्नमेंट को पौधा देने के लिए रेवा फ्लोरा कल्चर। अब यहाँ की रेसिपी गवर्नमेंट ने लेकर अदर टिश्यू कल्चर कंपनियों को देना चालू किया कि आप इस थीम पर काम करो तो मोर्टिलिटी कम आएगी। रेसिपी तो सबके पास है, लेकिन कम से कम मोर्टिलिटी पौधा बनाने में कैसे आएगा? आपने ये 3 करोड़ पौधे आप बैम्बू प्लस केला, बनाना एंड बैम्बू। बैम्बू कितने के लिए ये निकालते हैं पलता? नहीं, इसमें कैसा है, इंक्रीज होती है बैच। अभी एक शिफ्ट में अगर चला रहा हूँ तो 3 करोड़ पौधे बनूंगा। उसमें मैं हर साल नहीं, अभी का 1 करोड़ बांस का बना रहा हूँ, 2 करोड़ केले के बना रहा हूँ अभी वर्तमान में। हमारे पास डिमांड ज्यादा है, विशाल जी ने हमें ऑर्डर दे दिया ज्यादा, तो मैं एक नाइट शिफ्ट कर लूंगा। नहीं, अभी की तारीख में अपन बैम्बू के कितने को बना रहे हैं? 1 CR प्लांट पर ईयर। दैट मींस अपना हेक्टर कितना हो गया हर साल अपन जो करते हैं? जो फार्मर लगा रहे हैं, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से 15,000 हेक्टेयर, मतलब क्योंकि वो कम पौधे लगवाते हैं। जो मैं पौधे लगवाता हूँ उसके हिसाब से तो मुझे 1.5 करोड़ पौधे चाहिए। 10,000 हेक्टर पे आप बैम्बू लगवाते हैं? यस यस यस। तो ये बताएं कि वो 10,000 हेक्टर जो है, तो अपन वो पूरे इंडिया में फैला हुआ? बिल्कुल, पैन इंडिया वो डेटा अपने पास अवेलेबल है? पूरा डेटा है, बिल्कुल। कौन से फार्मर के पास कहाँ गया है। अपन ऐसा फंड खड़ा करें, मान लीजिए कि कार्बन का जो पैसा है 6 महीने में किसान को, जो उसके 3 साल का पैसा वो आज देते हैं, सही है। तो एक माहौल बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया। मान लो उसको आज मिल रहा है एक किसान को 10,000 रुपए हेक्टेयर, तो 3 साल के 30,000 हो जाते हैं। हाँ, इकट्ठा हो जाता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, समथिंग ऐसा कुछ किया जा सकता है। अपन ये मतलब मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो समझ गया, मैं अपन उसमें बिल्कुल। नेगोशिएट कर रहे हैं। Existing की बात क्रिएट करें। करें, ट्रैवलिंग, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, Yes, yes. एवरीथिंग, वो बायर की कार्बन क्रेडिट का एडवांस पैसा हो, फॉर एग्जांपल। बिल्कुल सही। कि बायर को अपन को फॉर एग्जांपल पैसे की इतनी बात हुई कि लाइक ही विल गिव अस दिस मच अमाउंट पर हेक्टेयर, यस। पर वो पर हेक्टेयर में अपन को एक अमाउंट स्टार्टिंग देता है। तो हम पूरी इंडिया में कैंपेन बना सकते हैं क्या? क्योंकि बिल्कुल। आप ये बोल रहे हो, मतलब मैं जो समझ रहा हूँ कि आप 10,000 हेक्टेयर पे लगवाते हो मैम, पर ईयर। तो आप कब से लगवा रहे हो? 2016-17 से, 16 से बनाना चालू किया। 18 से मान लीजिए। 18 से नहीं, तो जब आप 18 से सप्लाई दी है। आप ये बोल रहे हो कि अगर आप अपन लोग नहीं, आज मेरी कैपेसिटी इतनी है, 18 में मेरी कैपेसिटी कम थी। कम थी ना उस time। नहीं तो कम से कम मतलब इंडिया में मतलब जो अपने थ्रू जिनके पास पहुंच गया पिछले, तो वो हेक्टेयर कितना होगा? लगभग 10,000 हेक्टेयर आज की तारीख में होगा जो पौधे लग चुके हैं। 10,000 हेक्टेयर But ऑलरेडी जैसे लगे हुए जैसे- पौधे। हाँ, बट उनकी जैसे जो हमारे पास ग्राफ है अवेलेबल, जो हमारे पास डेटा है, बहुत इसमें थोड़ी कुछ चीजें ये हुई है विशाल मैं वो भाई, समझ गया। इसमें क्या हुआ है, बैम्बू मिशन ने हमें ऑर्डर दिया, हमने डायरेक्ट फार्मरों को नहीं दिया है। हमने तो जैसे भोपाल की नर्सरी ने हमसे पौधे लिए, अब नर्सरी ने किसानों को बांटे। उज्जैन की नर्सरी, गवर्नमेंट की जो नर्सरी है उसने हमसे पौधे पर ये लिए। डेटा तो है ना, किसको दिए पर? हाँ, ये डेटा पूरा है। जैसे स्टेट बैम्बू मिशन के सीईओ ने यस यस यस, वहाँ के डीएफओ हमको डेटा दे देंगे कि वो कहाँ गए।
बोले 3500 किसान है हमारे पास, बोले, Yes, जिन्होंने yes. बैम्बू लगाया, करीब 3700 किसान। हम्म, तो अब चैलेंज ये है कि भाई मान लो एक किसान है, उसको 10,000 रुपये मिलने हैं साल के, हम्म, पर वो 10,000 रुपये मिलने के लिए उससे संपर्क कैसे हो? संपर्क yes, हाँ, yes, yes. correct. तो उसके लिए मैंने नवीन एंड एवरीबॉडी फर्स्ट क्लाइमेट की टीम से बोला हम्म, कि भाई वी नीड फंड्स फॉर दिस वन, Yes, correct. yes, right. कि सो दैट वी कैन गेट एग्रेशन, मीन के लेट्स से क्रिएट अ फंड ऑफ लेट्स से कोऑर्डिनेशन के लिए 1 करोड़ I'm रुपए telling you, डालते if we हैं। start करना doing पड़ेगा। this, if we तो- start doing this, it will have a rippling effect. Once we मैंने start हमें- doing it. मैंने बोला कि हम लोगों ने 500 हेक्टर कर दिया हमारी कर्टसी में, जैसे प्रूव होगा सर, पर इट कैन गो टू 10,000 हेक्टर, तो 10,000 उसके हेक्टर लिए एक साल का एक्सरसाइज विजन बनाएगा। चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज चाहिए। तो उस एक्सरसाइज के लिए मैं आपकी बात पकड़ ली थी ना, तो मेरा कल वही डिस्कशन हुआ उनसे, और मेरा वही उनसे मैंने एग्री करा, मैंने कहा फंड डालना इशू नहीं है, हम्म, वी नीड, यू आर द कार्बन क्रेडिट बायर, या कार्बन क्रेडिट बायर से हमें एडवांस पैसा चाहिए सही बात है, बेस्ड ऑन हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है 500 हेक्टर का है समथिंग, बिल्कुल। वो तो हम आपको दे ही रहे हैं भाई। 500 हेक्टर हमने आपको कर्टसी में दे दिया कि दिस इज द प्रोजेक्ट वी आर डूइंग एंड लेट्स साइन द एमओयू, प्रोजेक्ट डेवलप स्टार्ट कर देते हैं, 500 हेक्टर का हमने बेयर कर दिया, कोई इशू नहीं है। पर पोस्ट 500 हेक्टर या 200 हेक्टर भाई कुछ अमाउंट क्रिएट करो और वो ऑडिटेड पैसा उसमें खर्च करते रहो, बिल्कुल उसमें सही, हम भी डाल देंगे, आप भी डाल दो, इट शोज बिल्कुल सही, इंटरेस्ट। बिल्कुल सही। मैं तो आप चले, पर एक चीज बताऊं, अगर अपन ने 10,000 हेक्टर का अगर वो क्लस्टर बना लिया तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड बैम्बू कार्बन विशाल जी आप सही जगह बैठे हो। लगभग मैं 2006 से अभी तक, मतलब वो आपको कितना रुपए बचा रहा है? आप 10,000 हेक्टर पे अगर आप अपन 6 लाख रुपए इंटू करते हैं तो कितना रुपए हो रहा है अपना जो अपन फंड मांग रहे नहीं हैं? वो बहुत बड़ी अमाउंट बनेगी, कैलकुलेटर के थोड़ा सा बाहर जाएगी। मतलब आज अपन जो फंड मांग रहे हैं वो अपन 10,000 हेक्टर का एमओयू अपन अरुणाचल के साथ, हाँ हाँ, राइट, 10,000 हेक्टर आइडेंटिफाइड है, आइडेंटिफाई, Identified public. ठीक है, हाँ. Yes. जिसमें 409 सबसे बड़ा हेक्टर है, सबसे छोटा उनका उसमें 5 हेक्टर का खेत। ठीक है, तो उसमें मैंने जो फर्स्ट क्लाइमेट का जो फंड है वो अपन मांग रहे हैं 10,000 हेक्टर इंटू 7 लाख रुपीज। ओके, वो अमाउंट जो है वो अराउंड 700-800 का हो रहा है, बिल्कुल। पर आप समझो कि 700-800 रुपए 800 करोड़ लगाने के बाद फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाना, इन्वेस्टर को पैसा लौटाना, उतना ही इन्वेस्टमेंट मार्केट में पड़ा हुआ है ऑलरेडी पड़ा हुआ है, Already ये पड़ा हुआ है। कल से विदिन आज से चालू हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सही जगह पर बैठे हो। 2006 से अभी तक मैं पर्सनली 1-on-1 किसानों को लगभग 5 लाख किसानों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, एज ए बाय फेस की मेगा मीटिंग, छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, समझ रहे हैं। और मेरा ग्रुप्स जो है अभी वर्तमान में क्रॉप डॉक्टर का इवेंट हो रहा है जिसमें 700 व्यक्ति मेरे साथ पूरे भारत के जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ क्रॉप डॉक्टर कर रहे हैं, घर पे बैठकर वर्क फ्रॉम होम से किसान पाठशाला इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हैं कि खेती किसानी कैसे करना। पूरे भारत के हर राज्य के हर जिले में एक्सेस है किसान पाठशाला की, प्लस पौधा ही मेरे यहाँ से गया तो मुझे पता है ना कि मैंने किसको बिलिंग किया है। नहीं, नर्सरी के पास गया तो नर्सरी से डेटा ले सकते हैं। अच्छा, एक वो तो बार हर किसान डीएफओ कनेक्ट देगा ना डेटा के ये पौधा कहाँ सप्लाई किया है। फिर तो क्या एक हर मतलब एक स्टेट की डिवीजन की एक टीम हो जाएगी जो कि फिर चलता रहेगा। किसान पाठशाला का एक और वीडियो यहाँ जाता है पर विशाल भाई। मोर द फार्मर कम्युनिटी इज स्मॉल, या उसकी वैल्यू जो प्रोडक्ट की है ना कार्बोरेट की ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा है। मतलब बेसिकली जो एसडीजी गोल्स बनाए ना यूनाइटेड नेशन ने, वो एसडीजी गोल जितने ज्यादा फुलफिल होते हैं तो उसकी मतलब ये सब मतलब मान लो एक है 1,000 हेक्टर का किसान, उसका आपने कार्बन किट बना दिया, एक है 1,000 हेक्टर के 1,500 फार्मर, बराबर। तो अगर 1,000 हेक्टर वाला किसान है तो वो जो वैल्यू आएगी उसकी वो less आएगी। वो आधी आएगी। आधी होगी। कम है ये। वही अगर ज्यादा किसान है तो उसको वो ज्यादा फाइनेंस करना हमारे पास चाहते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी है, वही हमारे पास वही अगर अपन एलडीसी ग्राम चले जाते हैं, पंचायत है, बराबर। मतलब लीस्ट डेवलप कंट्री चले जाते हैं, नेपाल, बांग्लादेश साइड, तो बिल्कुल। और वैल्यू बढ़ जाएगी। हमारे पास ग्राम पंचायत हाँ। को भी दिए मतलब हुए हैं। पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ कम्युनिटी का प्रॉफिट कैसे हो, इसलिए तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि प्लांटेशन जो है कम्युनिटी को हैंडओवर हो जाए, सो दैट वो उससे प्रॉपर उसको काट के लीगली उसको बेचे और पैसे कमाए। वही सही भी है। मतलब ये उनको पता है कि इससे 2 पैसे बना सकते हैं, फिर भी वो फंड क्रिएट कर रहे हैं, वो अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं। भले हमारा आपको इसके आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ जब पौधा बाहर आता है। आप आएंगे जी? आ जाओ। विशाल भाई इसकी स्टोरी ना थोड़ी सी गजब है। मुकेश आजा। 2014 में स्टार्टअप लिया तो 4 एकड़ से लिया था।
शुरुआत 4 एकड़ से करी थी। ये छोटा सा यूनिट था, एक सामने का और एक लास्ट का, और कैपेसिटी हमारी थी 25 लाख पौधे पर ईयर बनाने की। धीरे धीरे जहाँ भी पौधा गया वहाँ से फार्मरों की भी डिमांड है, और नाम रखा है रेवा, नर्मदा जी का दूसरा नाम रेवा फ्लोरा कल्चर। पूरा कल्चर मतलब टिश्यू कल्चर। हाँ, टिश्यू कोई सोच भाषा में टिश्यू कल्चर लैंड। अभी 12 एकड़ में है ये, शुरुआत 4 एकड़ से किया था। ये बाहर का सीन है कि कैसे पूरा काम है। होटल एक देना अंदर से, हम इस कमरे के अंदर ये लिक्विड रहता है, फिर जमेगा ये। ये इसकी क्वांटिटी बैम्बू और केले दोनों की बराबर है। अलग अलग रहेगी रेसिपी, लेकिन सुक्रोज दोनों में रहेगा। 90% सुक्रोज, सुक्रोज एंड अगार जेल। सुक्रोज और अगार जेल है, दो चीजें हैं। मैंने आपको जो बताया वाइसेनोमीटर, वो इसमें डला हुआ है, जो हमारा प्रोडक्ट है। लिक्विड इसी में बन रहा है बड़े हाँ, लिक्विड इसमें बनता है। यह फिर ऑटोक्लेव मशीन में जाता है। इसमें 20 मिनट के लिए 120 डिग्री पर भाप के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। बोतल की बोतल पूरी की पूरी रखी जाएगी, अंदर जो भी चीज़ें जाएगी वो इसके थ्रू जाएगी स्टरलाइज होकर, और ह्यूमन बॉडी जो जाएगी वो हम जिस तरीके से गए पूरा क्लीन अप होकर के, स्टरलाइज होकर के ही कोई भी चीज़ अंदर जाएगी, वरना नहीं जाएगा। यहाँ से लैब की शुरुआत होती है। बस आगे आइए। ये बॉटल वॉश एरिया है, 5000 बॉटल पर डे का काम है धुलने का। अंदर से आपको दिखाया था, बॉटल जो बनती है वो यहाँ पर आकर 2 दिन के लिए रुकेगी, जस्ट लाइक बॉटल स्टोर। फिल्टर हम यहाँ पर घूमेंगे, सामने रैक्स हैं, और इंडिया की पहली लैब है जिसमें एक कॉरिडोर बनाकर जो खिड़कियाँ रखी है कि लैब के अंदर क्या हो रहा है। अगर कोई भी फार्मर या विजिटर आता है उसे अंदर तक का पता चले कि क्या काम हो रहा है। यहीं से देख पाते हैं नॉर्मली। ये लीगलाइजेशन किसी भी लैब में नहीं है। हर एक को लगता है कि हमारी रेसिपी चोरी हो जाएगी, और हम बोलते हैं बड़ी खिड़की से अंदर देखो हम क्या काम कर रहे हैं। बोतल जो खाली हो गई वो वापस आती है, साफ होकर के फिर वापस चली जाती है। एक यूनिट ऐसे हमने रखी है, जो अंदर का मीडिया है ना, हम रीयूज नहीं करते हैं। जैसे पूरा मीडिया फेंक देते हैं, जो वाटर काम में आ गई उसका पूरा मीडिया डिस्ट्रॉय करेंगे, रीयूज मीडिया नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा कीमत पौधे बनाने में अगार जेल की है। अगार की कीमत पूछोगे तो बहुत ही कॉस्टली है, और आप अगर रिपीट यूज़ कर रहे हो तो आपके जो बाद में प्लांट्स आएंगे उसमें दिक्कतें आएगी, डिसीज आएगी। प्राइमरी कौन सा चालू है? कोविड में मेरा ऑफिस ये था, मिनी ऑक्सीजन पार्क वाला। मैं वहाँ नहीं बैठता था, यहाँ पर बैठता था। ये ऑक्सीजन पार्क का ही कॉन्सेप्ट है, मिनी क्लस्टर है, अंदर बैम्बू लगाया हुआ है। बैम्बू है, और ये बाउंड्री पे क्या लगा है? ये भी बैम्बू है, ये चाइनीज़ पेंटिंग है। हाँ, ये बैम्बू है जो ये पतला रहता है। हाँ, डेकोरेशन के लिए इसकी कलम कर सकते हो आप, डिज़ाइन बना सकते हो। ये इतना पतला ही रहेगा नहीं। हाँ, ये पतला रहेगा। हाइट ज़्यादा काफ़ी। इसकी हाइट कटिंग करा होगा ये। फिर इसकी हाइट कितनी जाती है चाइनीज वाली की? ये जाएगी ना, ये 20 फीट तक चली जाएगी, आ गया यहाँ तक। ये बाउंड्री पे लगा कटिंग कर, हाँ, बाउंड्री पे। ये बालकुआं में रहती है। फील्ड पे भी चलेंगे, वहाँ पे समझ में आएगा। ये येलो वल्गरिस है। ये एक पौधा लगा था येलो वल्गरिस, तो उसका ये भिर्रा बन गया। एक पौधा यहाँ था, एक पौधा यहाँ और था। ये जैसे पेड़ जो लगा वो क्या होता है? येलो वल्गरिस बांस का पौधा है ये। नहीं, ये जो ट्री है अंदर अंदर करंज है, अलग अलग फ्लावरिंग वाले पौधे हैं अंदर के। अभी हमने एक स्टेप देखा बोतल वाला। बोतल जो रेडी होती है, जिसका रूट आ गया, वो आएगा यहाँ पर प्राइमरी हार्डन में। इसको बोलते हैं प्राइमरी हार्डन। अंदर बोतल थी 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर पे,
बाहर 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर का मेंटेन किया जाएगा, मतलब धीरे 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 उनको हार्डन किया जाएगा। अब मुकेश पाटीदार जी हैं, ये पूरा इधर प्राइमरी सेकेंडरी हार्डनिंग देखते हैं ये। अब ये है ऑटोमेटिक, बाहर कितना भी धूप हो, ये पूरा पेड बना हुआ है, जस्ट लाइक हम कूलर के अंदर आ गए। इसमें पानी गिरेगा और एग्जॉस्ट फैन है, ये बाहर सप्लाई करेगा हवा को। ये केले का पौधा है। इसी तरीके से बांस का पौधा आएगा, जो बोतल में से निकला उसको इस ट्रे में लगाया। ये मीडिया जर्मनी से आता है, इसको बोलते हैं पिटमोस। नर्सरी में कोकोपीट यूज करते हैं बेंगलोर से ला करके, हम यूज करते हैं पिटमोस, समुद्री सहवाल घास का कंपोस्ट, जो इंडिया में प्रोसेस ही नहीं होता है। स्पिन ड्रम के नाम से इसका नाम है। बांस का भी ऐसे ही तैयार होगा, केले का भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर 45 से 50 दिन बोतल से निकलने के बाद पौधा रहेगा। उसके बाद इनको धीरे धीरे खोला जाएगा, हार्डन किया जाएगा। अब ये पौधे की कंडीशन ये है कि ये सेकेंडरी हार्डनिंग में जाएगा इसके बाद भी। तो मैंने आपको जो बोला कि 20 रुपए में आपको पौधा मिलेगा, हम आपको बोतल देंगे, ना कि प्राइमरी। 20 रुपए में वो पौधा लेने के बाद आपको ये ट्रे में मीडिया में पौधा लगाना है और 45 से 50 दिन यहाँ क्लाइमेटिक वातावरण देकर रखना है। तो आपकी कीमत चली गई 30 पे। इसके बाद में सेकेंडरी हार्डन आएगा। अभी हम प्राइमरी में खड़े, यहाँ भी मोर्टेलिटी आती है। मोर्टेलिटी यहाँ पे भी आएगी कि जो बारीक रोएदार हैं, जो छोटे क्लम्प हैं, लगाने वाले से नहीं मैच हुआ, आपने वातावरण सही नहीं दिया। क्योंकि अब अगर देखोगे तो अप्रैल और मई में लगभग 40 डिग्री तो पूरे भारत में टेम्परेचर है। अब यहाँ अंदर इसको जब 24 डिग्री से आपने निकाला और यहाँ 40 डिग्री मिल गया तो पौधा सरवाइव नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। ये जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा ये ऑटोमेटिक चालू होगा, सेंसर बेस्ड है। ये फटक फटक। अब इसके बाद आएगा सेकेंडरी हार्डन। सेकेंडरी हार्डन में हम दो चीज़ें मिलाते हैं, कोकोपीट और बायोमास। ये बायोमास बनाने में हमारी कितनी यूनिट है? ये जो है बायोमास, ये किसी भी पेड़ पौधे का सूखा हुआ अवशेष, जैसे केले के पत्ते, पपीता के पत्ते, मक्का की कराठी, उसको कंपोस्ट करके बनाया हुआ। गन्ने का प्रेस मड, बदबू नहीं आएगी। इसमें हम 50% मिलाते हैं कोकोपीट, ये नारियल का बुरा था, और 50% बायोमास। ये फर्टिलाइजर का खुद का यूनिट हमारा है। प्राइमरी हार्डन में पिटमास जाएगा, सेकेंडरी हार्डन में बायोमास जाएगा। अब यहाँ से बोला जाएगा इसको सेकेंडरी हार्डन। अब ये किसी नर्सरी में आपको दिखेगा नहीं। पूरी रो को आप देखोगे तो स्लोप दिया हुआ है। इसके नीचे हमने चूरी डाली हुई है, स्टोन क्रशर की जो चूरी आती है, गिट्टी, ताकि पानी हम दिन में इसको 5 बार दे तो 5 बार भी यहाँ पर फंगस क्रिएट ना हो। आप अभी अगर इस यूनिट को देखोगे तो ये 2015 से यहाँ पानी डलना चालू हो गया, आज 22 है, फिर भी आपको फंगस या वायरल नहीं मिलेगा। हर महीने इसका डस्टिंग, क्लियरिंग, पेस्ट कंट्रोल के लिए स्प्रे, फंगीसाइड के लिए स्प्रे। और नर्सरियों में कहीं पर आप जाओगे, जस्ट लाइक नर्सरी, तो नर्सरी में आपको एल्यूमिनियम की नेट नहीं मिलेगी, ऊपर थर्मल नेट है। ये जब धूप आती है तो लाइट तो पूरा आएगा, लेकिन उसकी जो चटपन है उसको ये सोख लेता है। प्लांट को जो हार्डनिंग के लिए जो चाहिए लाइट, 10,000 कैंडल रोशनी वो पूरी मिलेगी, लेकिन प्रखर तेज धूप नहीं मिलेगी चट वाली, ताकि पौधा सर्वाइव करे। फिर जैसे जैसे जो लाट कंप्लीट हो रहा है उसकी नेट स्लिप करके फिर डायरेक्ट रोशनी देंगे। बाम्बू के लिए ये फूल है, ये केले के पौधे हैं। यहाँ पर केले के पौधों को एक प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए, और बाम्बू के पौधे एक बार एक फेस पूरा करते हैं, उसके बाद में फिर डायरेक्ट ओपन में रहेंगे, धूप और छांव पूरी उसको लगती रहेगी, फिर उनको प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये जो कंप्लीट आप देख रहे हैं ना, कि आप अभी यहाँ से जैसे पानी दे के निकले, लेकिन पैरों में पानी नहीं लगेगा। ये चीज़ चाहिए कि आपके पौधों से फंगस और खेतों में न जाए। तो बात छोटी सी है,
लेकिन कोशिश किया है उसको भी ध्यान रखा जाए। केले में हम 2 तरह के पौधे बना रहे हैं, रेवा G9 है और ये ब्लू ट्रे में रेवा प्लस है। एक बनाते हैं BK बनाना जो सिंगल साइकिल का है। ऊपर प्लास्टिक है, बारिश में भी यहाँ पर काम होता है। ऊपर शेड जो है वो पूरा प्लास्टिक का है। कानपुर में लगा सकते हैं केले? हाँ बिल्कुल, ब्रह्मपुर में तो लगता ही है। बनाना भी पैन इंडिया जाता है ना अपना, और हर एक का बैच नंबर लाट नंबर आपको मिलेगा, कौन सी तारीख का है, कौन सी बैच का है, क्या ग्रेड है उसका। ये अपना ये ओपन हार्डनिंग है, प्राइमरी तो वहीं होगी, सेकेंडरी के लिए फिर बाहर है बांस का। सेकेंडरी हार्डनिंग करने के बाद, जैसे प्राइमरी में आपने देखा तो बाम्बू को प्राइमरी 60 दिन लगेगा, जो छोटा पौधा केले का देखा, सेकेंडरी हार्डनिंग 60 दिन लगेगा। तो टोटल 4 महीने तो वहाँ पर होगा। 4 महीने के बाद आप 1 साल ओपन में रखोगे तो वो हार्डन होगा, तो आपकी फील्ड में जाकर के वो सर्वाइव करेगा। अब ये जो दिख रहे हो ये 2 साल के पौधे हैं, हार्डनिंग पौधे। इस तरीके से इनको कलम करके रखा जाएगा। तो जो मैं राइजोम वाली बात कर रहा था वो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। अब ये सूट निकल रहे हैं ना, ये राइजोम के कारण निकल रहे हैं। पौधे सप्लाई करने में इतनी हाइट का नहीं दे सकते, हाँ ये टूट जाएगा। इसको कलम करते हैं, कट करते हैं। अब ये पौधा कट किया हुआ है, लेकिन नीचे गठाने आप देखोगे तो ये राइजोम बना हुआ है, हाथ लगा के देखो, हाँ प्रॉपर आँख बनी हुई है ये राइजोम है। अब ये सूट बड़ा निकलेगा खेत में, इसको इतना काट देंगे अभी सप्लाई करते समय, लेकिन नीचे गठान बनी हुई है, थैली का साइज देखो। हाँ ये आपको हर एक पौधा अलग से दिखेगा ऐसा कि कितना बड़ा है, कितना उसकी हेल्दीनेस है। ये बैम्बू वही है अपन जो हाँ, वहाँ ये देखा बाल्कुआ है। बाल्कुआ। अलग अलग बहुत सारी वेराइटीज़ है, आपको फील्ड पर वेराइटी दिखाऊंगी। मुकेश पर आइए, 2 साल का पौधा अगर है तो ही आपका नीचे गठान मिलेगा। ये जो अपना एक्चुअली अपना पौधा है, हाँ, कट करके ये कट करके रखा है सप्लाई के लिए। है ना, इतना बड़ा हो जाता है। ये तो अब समझ लो ना, और नए जो सूट आ रहे हैं वो आपके बाहर निकल जाएंगे बड़े हो। मुकेश पौधा उठा दूसरा, नीचे का बेस दिखा। हाँ, ये बड़ी थैली साइड वाली, वो वाली और एक निकाल लो। हाँ नहीं, उसके साइड एक पौधा मतलब एक पॉलिथीन के अंदर जो है ये। एक पौधा एक पॉलीथीन के अंदर। अब इसी को मार्केट क्या कर रहा है, इसी को यहीं से काट करके 2 पौधे बना दें, ये अलग ये अलग। वहाँ जाकर क्या सर्वाइव करेगा। ये चाहिए हमको राइजोम, ये अगर राइजोम है, देख रहे हैं आप, हम इस पौधे की बात कर रहे हैं 50 रुपए की। इसका एक इसको सिर्फ अकेले का इसका वीडियो बनाना है। 1 मिनट इसमें ले लो, वो चलने दे उसको। पौधे की साइज़ है ना, तो भले साइज़ कितनी भी है, लेकिन इसकी उम्र दिखती है इसके राइजोम से, कि नीचे कितनी बड़ी गठान है और कितनी बड़ी आँख है उसकी। अगर ये है तो आपका ये 2 साल का पौधा है, वरना नहीं है। अब हम इस पौधे को बाहर निकालने के बाद 2 साल तक यहाँ पर मेंटेन करेंगे, इससे बड़ा सूट निकलेगा। ये सूट बड़ा क्यों निकला है, पुराना सूट ये छोटा है, और बड़ा सूट, इतना बड़ा सूट क्यों निकला है 6 फीट का, क्योंकि इसका बेस बना हुआ है नीचे। बेस नहीं बनेगा तो वो सूट बड़ा आएगा नहीं और वो आपके वहाँ सर्वाइव करेगा नहीं। और भी पौधे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा राइजोम क्या होता है। ये जो गठान है ये राइजोम है, और यही इसकी उम्र कहलाती है। अब 60 दिन हमने लगाए प्राइमरी, 60 दिन लगाए सेकेंडरी, 4 महीने वहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हम, और उसके पहले टिश्यू कल्चर के 8 से 10 महीने, 10 महीने, तो टोटल एक नॉर्मल पौधा बाहर आने के लिए 1 साल। आप अगर मुझे ऑर्डर दोगे तो 1 साल पहले ऑर्डर देना है कि बलराम मुझे 50 लाख पौधे अगले साल चाहिए। एक साइकिल में समझा रहा हूँ। अगर मेरे पास बने हुए हैं तो मैं बोलूँगा इस साल दूंगा, वरना मैं उसको प्रोसेस में लूँगा। राइट। उसके बाद में अगर मुझे राइजोम वाला चाहिए तो फिर इसका समय चाहिए। ये दूसरी स्टेप हो गई कि आप फाइनल पौधा बनने के बाद फिर राइजोम वाला चाहिए, तो उसको यहाँ पर बड़ी थैली चाहिए, इसको ट्रीटमेंट चाहिए, हार्डनिंग यूनिट चाहिए। नर्सरियों में क्या होता है, नर्सरियों में केवल इस तरह से एक नर्सरी बनी हुई,
हाँ भाई ओपन में तुमने छोटा मोटा नर्सरी बना दी, उसमें सीड वाले पौधे रख दी और वो सीड वाले पौधे बन गए, और वो 90 दिन की हार्डनिंग के बाद आपको सप्लाई हो गए। 1 साल तक सर्वाइव करना, उसका राइजोम बनाना, उसकी यूनिफॉर्मिलिटी लाना, वो केवल टिश्यू कल्चर में मिलेगा आपको। बात एकदम छोटी सी है, लेकिन पूरी प्रक्रिया को समझेंगे तो हम उसको ही अप्लाई करेंगे कि टिश्यू कल्चर ही चाहिए। नहीं मैं खुद ही इससे 100% कॉन्फिडेंट हूँ। मैं पूरे प्रपोजल में हाँ मैं ये देखता हूँ कि भाई अजाओ लेबर कटिंग करते हैं, हाँ प्राइमिंग कॉस्ट कट करते हैं, फेंसिंग की क्वालिटी गिराते हैं, ड्रिप की क्वालिटी कमजोर देते हैं। इसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते आप कि प्लांट कौन सा लेना है, इसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ काम ही नहीं देगा। इससे करोगे कॉम्प्रोमाइज तो वो अपना प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा और अनइवन चीज़ें मिलेगी, हाँ वेरिएबल चीज़ मिलेगी। आप फाइनल बोल नहीं सकते कि यही मैंने लिया है और यही निकलेगा, ये नहीं बोल सकते। नर्सरियों में इतना सेट नहीं होता, बाहर जो मैंने जस्ट नेट हाउस दिखाया ना, केवल उतना सेट होता है। अपन एक काम करते हैं कि आप एमपी के लिए जो है ना कॉस्टिंग निकालो, जो ट्रांसपोर्टेशन है ना बिल्कुल कितना होगा for ठीक है, example। ठीक अरुणाचल का एक कॉस्टिंग निकाल लो, ठीक कोई सेंट्रलाइज डिस्ट्रिक्ट हो उसका बिल्कुल ठीक है, बीचों बीच, बिल्कुल ठीक। तो मेरा ये जाएगा। अभी जो अपना वो है फेंसिंग हाँ और ड्रिप, हाँ, बोले सबसे लोअर क्वालिटी है। उसको हटाकर कम किया जा सकता है। हाँ ये अपन कर लें। सही बात है। आप फर्टिगेशन में चेंज कर सकते हो, फर्टिगेशन का जो फ्लो चार्ट लिया है उसमें फ़र्क कर सकते हो, आप ड्रिप में कर सकते हो। लैपटॉप है यहाँ पर अपने हाँ, ये इंसुलिन प्लांट है। जो शुगर पेशेंट आता है ना, हाँ, इसका एक पत्ता निकाल करके खा लो, घर पे लगा दो, तुलसी के जैसे। ओके उसको इंसुलिन की जो दवाइयाँ चल रही है हाँ उसको लेने की आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी। ये इस पौधे पे हाँ ये वाले है, वो तो और चीज़ है, तो खा के देखो, डायरेक्ट खा लो। इसकी पौध इतनी बड़ी रहती है। है समझ अरे लो। वाह, ये आपको इंजेक्शन की कमी ज़रूरत नहीं लगेगी, शुगर कंट्रोल कर देगा ये। धीरे धीरे होगा। इसी की अभी जो नेचुरल दवाइयाँ आ रही है तो प्लांट का स्टेक निकाल करके कर रहे हैं, स्टेक निकाल करके, वो इंसुलिन इस प्लांट को ही बोलते हैं। विशाल जी को पूरा समझ में आ रहा है कि हम क्यों बता रहे हैं मैं इसमें आया टिपिकल। हूँ कि अपन जो अपनी कॉस्टिंग है ना प्लांटेशन की 50 रुपीज़ रखते हैं जो अपन ने करा है। बाकी कॉस्टिंग को ना अपन जैसे अपन लिखते हैं कि अरुणाचल में इस डिस्ट्रिक्ट में हमारी ये कॉस्टिंग है, एमपी में अगर करते हैं तो ये कॉस्टिंग है। फेंसिंग लोअर क्वालिटी लेते हैं, इसकी गारंटी की होगी, ये कॉस्ट हो गई, और जो ड्रिप है उसका ये कॉस्ट हो गया। लेबर का आप कुछ नहीं कर सकते, जो वो एज जो लगेगा वो ओनली थिंग इज कि मतलब अगर दिस मतलब ये बेयर मिनिमम है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सारे नवीन को सबमिट करें करें प्लस सो दैट उसको ये ना लगे कि दैट व्हाई प्राइस वी आर डिक्रीजिंग। दूसरी चीज़ है कि इफ़ यू प्लान टू रिमूव इरिगेशन, प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट 2 years वी नीड टू टेक केयर ऑफ द प्लांट एज बेबी। 2 साल तो ध्यान तो रखना ही उसमें वी पड़ेगा। हैव टू डू इरिगेशन कम वाटर में। नहीं वो तो अपन क्योंकि अपन व्हाट वी नीड मैक्सिमम कार्बन रिडक्शन, तो जो हमारा तो प्रोसेस है ड्रिप अपन को लगाना है तो लगाना ही है, करेक्ट। राइट। अपन नहीं हटाएंगे ना क्योंकि अपन को उसमें we थिकनेस चाहिए प्लांट की। उसकी क्वालिटी में चेंज कर सकते हो राइट कि हम ए ले रहे हैं उसकी जगह बी ले लें, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट करेंगे ना अगर कर रहे हैं। एंड जहाँ आपने इरिगेशन हटा दिया, ड्रिप इरिगेशन हटा दिया, तो जो मैनुअल इरिगेशन का कॉस्ट होगा वो आपको बहुत एक्सट्रीमली हाई पड़ेगा, मतलब स्पेशली फॉर अनइवन टेरेन लाइक अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप पहाड़ी क्षेत्र में तो फ्लड इरिगेशन ही नहीं कर सकते हो, वहाँ तो ड्रिप देना ही मैं पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। कि अपन की कॉस्टिंग है ना अपनी अरुणाचल के 400 हेक्टेयर का खेत का बनाते हैं। ठीक है, ये सब बोले सब्जेक्ट टू ठीक है। बोले दिस इज एग्जिट कॉस्टिंग फॉर लैंड आइडेंटिफाई इन दिस यस एरिया, यस यस, लैंड लोकेशन इज दिस, ठीक 400 हेक्टेयर खेत है, इस पे ये कॉस्टिंग आएगी। ठीक और Done. सेम अपन एक 400-500 हेक्टेयर का एमपी में किसी जगह पे बना देते बिल्कुल हैं। जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे प्राइवेट लैंड अरेंज कर दी, ठीक है, आपकी लैंड मान लीजिए, ठीक है, तो अपन एक 400 हेक्टेयर का सिंगल खेत का बना के देते हैं। ठीक है, दैट वी हैव कंसीडर्ड ये सिंगल सिग्नल मतलब जाएगा। अगर बोले 1 हेक्टेयर हटाओगे, 1 हेक्टेयर वगैरह कुछ नहीं होता इसमें, इसमें आप 500 हेक्टेयर के क्लस्टर पे हाँ तो ये कॉस्ट आने वाली है। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, बट द प्रोजेक्ट हैज टू बी 500 ठीक है।
इससे कम जाएगा तो वी नॉट श्योर। तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें पानी मानी सब कॉस्टिंग जो है ना, सारा फिर वो फाइनलाइज ही कॉस्ट आएगी उसमें, कन्फ्यूजन कॉस्ट कोई सी भी नहीं आएगी। तो नवीन को बनाए देते हैं, बोले पर हेक्टर की रिस्क में हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। हम्म, 500 हेक्टर, क्योंकि अपने यहाँ लैंड है अरुणाचल में। बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश में आपको पता है कि अगर मैं पैसे डाल दूंगा हाँ तो ये किसान मेरे तैयार है, ठीक है, तो वो आप क्लस्टर ले लो आपका। बिल्कुल क्लस्टर है। पर वो हाँ, बिल्कुल। क्लस्टर फिर वो एक जैसा होना, क्योंकि पानी का इंतजाम सब कॉस्टिंग उस पर डिपेंड कर रही है। बिल्कुल सही। इसके कारण हम घबरा रहे हैं ना। अब क्या अपन को ना बेयर मिनिमम प्राइस बना दी है, हम्म, अदरवाइज छुट्टी हो गई है, आप सही समय पर आए थे। डोर डिलीवरी बसें हैं यहाँ पर, मतलब बच्चों को इनको पिकअप करना है और ड्रॉप करना है। अरे बहुत शानदार है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का हमने आधा पोर्शन ही देखा, 25% भी देखा नहीं है अपन ने, लेकिन थीम आपको समझ में आ गई है कि कैसे पौधा। अब लैपटॉप है क्या अगर यार? हाँ है ना, तो मैं क्या आपको कर ही दें, अपन बैठे हैं तो क्या फिर अब वो चलते हैं, मैं 2-3 चीज़ें हाँ। दिखा देता हूँ अभी, सारा करते हैं। ओके अमन।